बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आम्मीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, प्रतिबंधनों का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुम्हें बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों का निरादर न करो। हराम महीनों में से किसी को हलाल न कर लो। कुर्बानी के जानवर पर हाथ न डालो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर कर देने की निशानी के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों। न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में प्रतिष्ठित घर यानी काबा की ओर जा रहे हों। हाँ, जब इहराम की हालत समाप्त हो जाए तो शिकार कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में अनुचित ज्यादतियां करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और तकवा यानी ईश भक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस्सबउ इल्ला ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का मांस, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो। और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे काम आदेशोल्लंघन के हैं। आज अधर्मियों को तुम्हारे धर्म की ओर से पूरी मायूसी हो चुकी है, अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। अतः हराम और हलाल की जो पाबंदियां तुम पर लगाई गई हैं उनका पालन करो। अलबत्ता जो व्यक्ति भूख से विवश होकर उनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि गुनाह की ओर उसका रुझान हो,
तो निस्संदेह अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। यस्अलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए ज्ञान के आधार पर तुम शिकार की शिक्षा दिया करते हो, वे जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं। किताब वालों का भोजन तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए, और सुरक्षित औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वे ईमान वाले गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। शर्त यह है कि तुम उनका महर अदा करके निकाह में उनके रक्षक बनो, न ये कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो या चोरी छिपे दोस्तियां करो। और अगर किसी ने ईमान की नीति पर चलने से इनकार किया तो जिंदगी में उसका सारा किया धरा अकारत हो जाएगा और वो आखिरत में दीवालिया होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सिरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर नहाना अनिवार्य हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई शौच करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी न मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह ने तुमको जो नेमत प्रदान की है उसका ध्यान रखो और उस दृढ़ प्रतिज्ञा को न भूलो जो उसने तुमसे कराई है।
अर्थात तुम्हारा ये कथन कि हमने सुना और आज्ञा पालन स्वीकार किया। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो, ये ईश भक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। जो लोग ईमान लाएं और अच्छा काम करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें बड़ा बदला मिलेगा। रहे वे लोग जो इनकार करें और अल्लाह की आयतों को झुठलाएं, तो वे नरक में जाने वाले हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस उपकार को याद करो जो उसने अभी वर्तमान समय में तुम पर किया है, जबकि एक गिरोह ने तुम पर हाथ डालने का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम 12 नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात वआतयतुमुज़्ज़कात वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ السबील فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين। अल्लाह ने इसराइल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी और उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से इनकार की नीति अपनाई, तो हकीकत में उसने समतल व सरल मार्ग को गुम कर दिया। फिर ये उनका अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना था, जिसके कारण हमने उनको अपनी दयालुता से दूर फेंक दिया और उनके दिल कठोर कर दिए। अब उनका हाल ये है कि शब्दों का उलटफेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो शिक्षा उन्हें दी गई थी उसका बड़ा भाग भूल चुके हैं और बराबर तुम्हें उनके किसी न किसी विश्वासघात का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस बुराई से बचे हुए हैं। अतः जब ये इस दशा को पहुंच चुके हैं, तो जो दुष्टता भी ये करें, इनसे उसी की आशा की जा सकती है। अतः उन्हें माफ करो और उनकी बुराइयों से निगाह बचाते रहो। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम
फनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिह फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताबि वयअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिضवानहु सुबुलस सलाम वयुख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़निहि वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इसी तरह हमने उन लोगों से भी दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। आखिरकार हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और पारस्परिक द्वेष का बीज बो दिया। और जरूर एक समय आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वे दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। ऐ किताब वालो, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो ईश्वरीय ग्रंथ की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे, और बहुत सी बातों को जाने भी देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश आ गया है और एक ऐसी स्पष्ट किताब जिसके द्वारा अल्लाह उन लोगों को जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं सलामती की राहें बताता है और अपनी अनुमति से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और सीधे मार्ग की तरफ उनका पथ प्रदर्शन करता है। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरयम क़ुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शयअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरयम व उम्महु वमन फिल अर्दि जमीअन वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा' वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअु वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह ही अल्लाह है। ऐ नबी, उनसे कहो कि अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को और उसकी मां और पूरी धरती वालों को विनष्ट कर देना चाहे तो किसकी शक्ति है कि उसको इस इरादे से रोक सके। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती हैं। जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। उनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है। वास्तव में तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान और उनमें पाई जाने वाली सारी चीजों का वही मालिक है और उसी की ओर सबको जाना है। ऐ किताब वालो, हमारा ये रसूल ऐसे समय में तुम्हारे पास आया है और धर्म की स्पष्ट शिक्षा तुम्हें दे रहा है जबकि रसूलों के आने का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ये न कह सको कि हमारे पास
कोई शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला नहीं आया। तो देखो, अब वो शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला आ गया, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अन्बियाअ वजअलकुम मुलूकन वआताकुम मा लम युअत अहदन मिनल आलमीन या कौम उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू खासिरीन क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिनहा फ़इन यख़रुजू मिनहा फ़इन्ना दाख़िलून قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें प्रदान की थी। उसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको शासक बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को न दिया था। ऐ मेरी कौम के भाइयों, इस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे न हटो वरना नाकाम होकर पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ऐ मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे जब तक वे वहां से निकल न जाएं। हाँ, अगर वे वहां से निकल गए तो हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उन डरने वालों में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि इन प्रचंड लोगों के मुकाबले में दरवाजे के भीतर घुस जाओ। जब तुम भीतर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब यानी प्रभावी रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ऐ मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वे वहां मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे अधिकार में कोई नहीं मगर निजी रूप में मैं या मेरा भाई, अतः तू हमें इन अवज्ञाकारी लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा, तो वो देश 40 साल तक इनके लिए वर्जित है। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन अवज्ञाकारियों की हाल पर हरगिज तरस न खाओ। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलु अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदी इलैक लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ु अल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिक फतकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिक जज़ाउ ज़ालिमीन فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي
फ़अस्बह मिनन नादिमीन। और तनिक उन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बिना कमी बेशी के सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की न की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह परहेजगार लोगों की ही नजरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा। मैं सारे संसार के रब अल्लाह से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके जी ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो घाटा उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बता दे कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौआ जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाने का उपाय निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात थुम्म इन्न कसीरन मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्द लमुस्रिफून इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यस्अऊन फिल अर्द फसादन أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم। इसी कारण इस्राएल की संतान के लिए हमने ये आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को कत्ल के बदले या जमीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल कर डाला, उसने मानो सारे ही इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इंसानों को जीवन दान किया। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल निरंतर उनके पास खुले खुले निर्देश लेकर आए, फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए दौड़ धूप करते फिरते हैं कि बिगाड़ पैदा करें, उनकी सजा ये है कि उनका कत्ल किया जाए, या वे सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट डाले जाएं, या उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। ये अपमान और तिरस्कार तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। मगर जो लोग पलट आएं, इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन वमिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिनहा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसका सामीप्य प्राप्त करने का साधन तलाश करो और उसके मार्ग में जान तोड़ संघर्ष करो, शायद कि तुम्हें सफलता मिल जाए। अच्छी तरह जान लो कि जिन लोगों ने अधर्म की नीति अपनाई है, अगर उनके अधिकार में सारी जमीन की दौलत हो और उतना ही और उसके साथ और वे चाहें कि उसे बदले में देकर
क़यामत के दिन की यातना से बच जाएं, तब भी वो उनसे स्वीकार न किया जाएगा और उन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वे चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल भागें, मगर न निकल सकेंगे और उन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही वअस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु स्समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाअु व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और चोर चाहे औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद सजा। अल्लाह की सामर्थ्य सब पर प्रभावी है और वो जानता और देखता है। फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपने को सुधार ले तो अल्लाह की कृपा दृष्टि फिर उसकी ओर लौट जाएगी। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमानों के राज्य का अधिकारी है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे। उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तु'मिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िब सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफून अलकलिम मिन बअदि मवादि'ihi यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तु'तौहु फ़ाहज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शै'आ उलाइक अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युطهिर क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। ऐ पैगंबर, तुम्हारे लिए रंग व तकलीफ होने का कारण न हो वे लोग जो कुफ्र के मार्ग में बड़ी तेज चाल दिखा रहे हैं, भले ही वे उनमें से हों जो मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, मगर दिल उनके ईमान नहीं लाए, या उनमें से हों जो यहूदी बन गए हैं, जिनका हाल ये है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुनगुन लेते फिरते हैं और अल्लाह की किताब के शब्दों को उनका ठीक स्थान निश्चित होने के बावजूद वास्तविक अर्थ से फेरते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये आदेश दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। जिसे अल्लाह ही ने आपदा में डालने का इरादा कर लिया हो उसको अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना न चाहा, उनके लिए दुनिया में भी अपमान है और आखिरत में सख्त सजा। सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम औ अअरिद अन्हुम वइन तुअरिद अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शै'आ वइन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाहि थुम्मा यतवल्लौन मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुमिनीन। ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं। अतः अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकद्दमे लेकर आएं तो तुम्हें अधिकार दिया जाता है कि चाहो तो इनका फैसला करो वरना इनकार कर दो। इनकार कर दो तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो कि अल्लाह
इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और ये तुम्हें कैसे निर्णायक बनाते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का आदेश लिखा हुआ है, और फिर ये उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना अत-तौरात फ़ीहा हुदन व नूरुन यहकुमु बिहा अन-नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वल-रब्बानिय्यून वल-अहबार बिमा इस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون। हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम यानी आज्ञाकारी थे उसी के अनुसार इन यहूदियों के मामलों का फैसला करते थे, और इसी तरह धर्माधिकारी और शास्त्र वेत्ता भी इसी को फैसले का आधार बनाते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वे उस पर गवाह थे। अतः ए यहूदी गिरोह, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयतों को थोड़े थोड़े से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही अधर्मी हैं। वकतबना अलैहिम फीहा अन्न-नफ्स बिन-नफ्स वल-ऐन बिल-ऐन वल-अन्फ बिल-अन्फ वल-उذुन बिल-उذुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल-जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुन लहु वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। वक़फ़्फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराह وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون। तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और सब जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो बदले यानी कसास को दान कर दे तो वो उसके लिए कफ्फारा यानी प्रायश्चित होगा, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही जालिम हैं। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी पुष्टि करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस समय मौजूद था उसकी पुष्टि करने वाली थी, और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन और नसीहत थी। हमारा आदेश था कि इंजील वाले उस कानून के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही पाबंदी तोड़ने वाले यानी फासिक हैं। वअंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबिअ अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन
उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। फिर ए नबी, हमने तुम्हारी ओर ये किताब भेजी जो हक यानी सत्य लेकर आई है, और मूल किताब में से जो कुछ उसके आगे मौजूद है उसकी पुष्टि करने वाली और उसकी संरक्षक है। अतः तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार लोगों के मामले का फैसला करो, और जो हक यानी सत्य तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक धर्म विधान और कार्य प्रणाली निर्धारित की। यद्यपि अगर तुम्हारा अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत यानी समुदाय भी बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अतः भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की ओर पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम मतभेद करते रहे हो। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअद मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअद ज़ुनूबिहिम वइन्न कसीरन मिनन्नास लफ़ासिक़ून अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन यूक़िनून। अतः ए नबी, तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार इन लोगों के मामलों का फैसला करो और इनकी इच्छाओं का पालन न करो। सावधान रहो कि ये लोग तुम्हें फरेब में डालकर उस मार्गदर्शन से तनिक भी फेरने न पाएं जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर अवतरित किया है। फिर अगर ये उससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके कुछ गुनाहों के बदले में इनको मुसीबत में डालने का इरादा ही कर लिया है, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर अज्ञान का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके नजदीक अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना साथी और मित्र न बनाओ। ये आपस ही में एक दूसरे के मित्र हैं, और अगर तुम में से कोई उनको अपना मित्र बनाता है तो उसकी गिनती भी फिर उन्हीं लोगों में से है। यकीनन अल्लाह जालिमों को सीधे रास्ते से महरूम कर देता है। तुम देखते हो कि जिनके दिलों में कपटाचार का रोग है वे उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में न फंस जाएं, मगर असंभव नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें निर्णायक विजय प्रदान करेगा या अपनी ओर से कोई और बात सामने लाएगा तो ये लोग अपने उस कपटाचार पर जिसे ये मन में छिपाए हुए हैं लज्जित होंगे, और उस समय
ईमान वाले कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनका सारा किया धरा अकारथ गया और आखिरकार ये असफल होकर रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअ्मिनीन अ'iज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा' वल्लाहु वासि'उन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व यु'तून अज़्ज़कात व हुम राकि'ून। वमन यतवल्ल अल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने धर्म से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह और बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को प्रिय होंगे और अल्लाह उनको प्रिय होगा, जो ईमान वालों पर नरम और अधर्मियों के लिए कठोर होंगे, जो अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करेंगे और किसी भर्त्सना करने वाले की निंदा से न डरेंगे। अल्लाह का ये अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह विस्तृत साधनों का मालिक है और सब कुछ जानता है। तुम्हारे मित्र तो वास्तव में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना मित्र बना ले, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही प्रभावी होकर रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व ल'iबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व ल'iबा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। क़ुल या अहलल किताबि हल तन्क़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लु वअन्न अक्थरकुम फ़ासिक़ून। क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिक मथूबतन इन्दल्लाहि मन लअनहु अल्लाह वग़ज़िब अलैहि वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर वअबद अत्ताग़ूत उलाइक शर्रुम मकानन वअضल्लु अन सवाइस सबील। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुमसे पहले के किताब वालों में से जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को हंसी और मनोरंजन का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे अधर्मियों को अपना दोस्त और साथी न बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे उसकी मजाक उड़ाते और उससे खेलते हैं। इसका कारण यह है कि वे बुद्धिहीन हैं। इनसे कहो, ऐ किताब वालो, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और धर्म की उस शिक्षा पर ईमान लाए हैं जो हमारी ओर अवतरित हुई है और हमसे पहले भी अवतरित हुई थी। और तुम में से अक्सर लोग फासिक यानी उल्लंघनकारी हैं। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों को बताऊं जिनका परिणाम अल्लाह के यहाँ फासिकों यानी उल्लंघनकारियों से भी बुरा है? वे जिन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी, जिन पर उसका प्रकोप हुआ, जिनमें से बंदर और सूअर बन गए, जिन्होंने बढ़े हुए फसादी यानी तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वे सीधे समतल मार्ग से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं।
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वे इनकार लिए हुए आए थे और इनकार ही लिए हुए वापस गए। और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छिपाए हुए हैं। तुम देखते हो कि इनमें से बहुतेरे लोग गुनाह और जुल्म व ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरे कर्म हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके धर्म ज्ञाता और बड़े लोग इन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरी कृति है जो वे तैयार कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। बांधे गए इनके हाथ और फिटकार पड़ी इन पर उस बकवास के कारण जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं, जिस पर चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम यानी वाणी तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है वो उनमें से बहुतेरे लोगों की सरकशी और अधर्म में उल्टे बढ़ावे का कारण बन गया है। और उसके बदले में हमने इनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और नफरत डाल दी। जब कभी ये युद्ध की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे ठंडा कर देता है। ये जमीन में बिगाड़ फैलाने का जतन कर रहे हैं, परंतु अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामू अत्तौरात वल्इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़तसिदह वकसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। अगर इस सरकशी के बदले ये किताब वाले ईमान ले आते और ईश भक्ति व विनम्रता की नीति अपनाते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। क्या ही अच्छा होता कि इन्होंने तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की ओर से इनके पास भेजी गई थीं। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रोजी बरसती और नीचे से उबलती। यद्यपि इनमें कुछ लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन इनमें अधिकतर बड़े ही दुष्कर्मी हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। क़ुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमु अत्तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम वलयज़ीदन्न
كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم वला هم يحزنون। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा न किया। अल्लाह तुमको लोगों की बुराई से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो अधर्मियों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज न दिखाएगा। साफ कह दो कि ऐ किताब वालों, तुम हरगिज किसी आधार पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारी ओर तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई हैं। जरूर ही ये आदेश जो तुम पर तुम्हारे रब की ओर से उतारा गया है इनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार को और बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर बिल्कुल दुखी ना हो। विश्वास करो कि यहाँ ठेकेदारी किसी की भी नहीं है। मुसलमान हों या यहूदी, साबी हों या ईसाई, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन को मानेगा और अच्छे कर्म करेगा, बेशक उसके लिए न किसी खौफ का मकाम है न रंज का। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रसूला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अन्फुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फअमू वसम्मू थुम्म ताब अल्लाहु अलैहिम थुम्म अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। हमने इसराइल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई और उनकी तरफ बहुत से पैगंबर भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी इच्छाओं के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुठलाया और किसी को कत्ल कर दिया और अपने नजदीक ये समझे कि कोई विपत्ति ना आएगी, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ किया तो उनमें से अधिकतर लोग और अधिक अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी ये सब करतूतें देखता रहा है। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मरियम का बेटा मसीह ही है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए इस्राएलियों, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को साजी ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्न अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मर्यम इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुलु व उम्मुहु सिद्दीक़तुन काना यअकुलानि अत्तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि एक अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है।
अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज न आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और उससे माफी न मांगेंगे? अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल हो चुके थे। उसकी मां एक सत्यवती औरत थी और वे दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने यथार्थ की निशानियां स्पष्ट करते हैं। फिर देखो ये किधर उल्टे फेरे जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फी दीनिकुम गयरल हक़्क़ वला तत्तबि'ू अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु वअज़ल्लू कसीरन वज़ल्लू अन सवाइस सबील। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे नुकसान का अधिकार रखता है न नफा का? हालांकि सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो, ए किताब वालो, अपने धर्म में नाहक सीमा से आगे न बढ़ो और उन लोगों की कल्पनाओं और विचारों का अनुसरण न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधे समतल मार्ग से भटक गए। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ित अल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ذूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फासिकून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन वरुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। इसराइल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से लानत की गई, क्योंकि वे सरकश व उद्दंड हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कर्मों के करने से रोकना छोड़ दिया था। बुरी कार्य प्रणाली थी जो उन्होंने अपनाई। आज तुम उनमें बहुतेरे ऐसे लोग देखते हो जो ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों का साथ देते और उनसे मित्रता का संबंध जोड़ते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके जी यानी नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर क्रुद्ध हो गया है और वे हमेशा के अजाब में पड़ने वाले हैं। अगर वास्तव में ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर उतरी थी तो कभी ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों को अपना साथी न बनाते। मगर उनमें से तो बहुत से लोग अल्लाह के आज्ञा पालन से निकल चुके हैं। तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को पाओगे और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें इबादत करने वाले आलिम और दुनिया छोड़ने वाले साधु व फकीर पाए जाते हैं और उनमें अहंकार नहीं है।
يفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। जब वे इस वाणी को सुनते हैं जो रसूल पर उतरी है तो तुम देखते हो कि सत्य की पहचान के प्रभाव से उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वे बोल उठते हैं कि पालनहार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वे कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो सत्य हमारे पास आया है उसे क्यों न मान लें, जबकि हम इस बात की इच्छा रखते हैं कि हमारा रब हमें अच्छे भले लोगों में शामिल करे। उनके ये कहने के कारण अल्लाह ने उनको ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वे उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है अच्छी नीति अपनाने वालों के लिए। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया तो वे जहन्नम के अधिकारी हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और सीमा का उल्लंघन न करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और अच्छी रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फकफ़्फ़ारतुहु इत्'आमु 'अशरति मसाकीन मिन अवसति मा तुत्'इमून अहलीकुम أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। तुम लोग जो निरर्थक कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुम्हें पकड़ेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ्फारा यानी प्रायश्चित ये है कि 10 मोहताजों को औसत दर्जे का वो खाना खिलाओ जो खाना तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम को आजाद करो, और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की रक्षा किया करो। इस तरह अल्लाह अपने आदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट करता है, शायद कि तुम कृतज्ञता दिखाओ। إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये देवस्थान और पासे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे बचो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत व द्वेष डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुमने अवहेलना की तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ आदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई पकड़ न होगी। शर्त यह है कि वे आगे उन चीजों से बचे रहें जो हराम ठहराई गई हैं और ईमान पर जमे रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज से रोका जाए उससे रुकें और जो ईश्वरीय आदेश हो उसे मानें। फिर अल्लाह से डरते हुए अच्छी नीति अपनाएं। अल्लाह अच्छे चरित्र वालों को पसंद करता है। فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के द्वारा कड़ी परीक्षा में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और भालों की पहुंच में होगा, ये देखने के लिए कि तुम में कौन उससे बिन देखे डरता है। फिर जिसने इस चेतावनी के बाद अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाओं का उल्लंघन किया, उसके लिए दर्दनाक सजा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इहराम की हालत में शिकार न मारो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर जाए तो जो जानवर उसने मारा हो उसी जैसा एक जानवर उसे चौपायों में से भेंट करना होगा, जिसका फैसला तुम में से दो इंसाफ करने वाले आदमी करेंगे। और ये भेंट काबा पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो इस गुनाह के कफ्फारे में कुछ मोहताजों को खाना खिलाना होगा, या उसके बराबर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने ऐसा फिर किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने की सामर्थ्य रखता है। جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया। जहां तुम ठहरो वहां भी उसे खा सकते हो और काफिले के लिए राह खर्च भी बना सकते हो। अलबत्ता स्थल का शिकार जब तक कि तुम इहराम की हालत में हो
तुम पर हराम किया गया है। अतः बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसके सामने तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ने आदरणीय घर यानी काबा को लोगों के लिए सामूहिक जीवन की स्थापना का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और कलादों यानी वे चीजें जो जानवरों की गर्दन में लटकाई जाती हैं को भी इस कार्य में सहायक बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हाल को जानता है और उसे हर चीज का ज्ञान है। सावधान हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी कठोर है और इसके साथ बहुत क्षमाशील और दयावान भी है। रसूल की जिम्मेदारी तो सिर्फ संदेश पहुंचा देने की है। आगे तुम्हारी खुली और छिपी हालतों का जानने वाला अल्लाह है। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि पाक और नापाक किसी भी हाल में समान नहीं है, चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ही रिझाने वाली हो। अतः ए लोगो जो बुद्धिमान हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें न पूछा करो जो तुम पर खोल दी जाएं तो तुम्हें नागवार लगें। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे समय पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा हो तो वे तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया। वो माफ करने वाला और सहनशील है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी प्रकार के सवाल किए थे, फिर वे लोग इन्हीं बातों के कारण अधर्म में जा पड़े। अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है, न साइबा और न वसीला और न हाम, मगर ये अधर्मी अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से बहुतेरे बुद्धिहीन हैं कि ऐसे अंधविश्वास में पड़े हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की ओर जो अल्लाह ने उतारा है और आओ पैगंबर की ओर, तो वे जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही का अनुसरण किए चले जाएंगे, चाहे वे कुछ न जानते हों और ठीक मार्ग का उन्हें पता ही ना हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी चिंता करो। किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता यदि तुम खुद सीधे मार्ग पर हो। अल्लाह की ओर तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नान
इस्नानि ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम इन अंतुम ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का समय आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो, तो इसके लिए गवाही की प्रक्रिया ये है कि तुम्हारे गिरोह में से 2 न्यायप्रिय आदमी गवाह बनाए जाएं, या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत आ जाए तो गैर लोगों ही में से 2 गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम किसी व्यक्तिगत लाभ के बदले गवाही बेचने वाले नहीं हैं, और चाहे कोई हमारा नातेदार ही क्यों न हो, हम उसकी रियायत करने वाले नहीं, और ना अल्लाह के वास्ते ही गवाही को हम छिपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में हमारी गिनती होगी। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। लेकिन अगर पता चल जाए कि उन दोनों ने अपने आप को गुनाह में डाल लिया है, तो फिर उनकी जगह 2 और व्यक्ति जो उनकी अपेक्षा गवाही देने के ज्यादा योग्य हों, उन लोगों में से खड़े हों जिनका हक मारा गया हो, और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा ठीक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की है। अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज्यादा उम्मीद रहती है कि लोग ठीक ठीक गवाही देंगे, या कम से कम इस बात से डरेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनका खंडन न हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से वंचित कर देता है। यौम यजमउल्लाहु अर्रसूल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا मुस्लिमून। जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को इकट्ठा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वे कहेंगे कि हमें कुछ ज्ञान नहीं, आप ही सब छिपी हकीकतों को जानते हैं। फिर कल्पना करो उस अवसर की जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी मां को प्रदान की थी। मैंने पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की। तू पालने में भी लोगों से बातचीत करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी।
मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था और वो मेरी अनुमति से पक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरी अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरी अनुमति से निकालता था। फिर जब तू इस्राएल की संतान के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जिन लोगों को सत्य से इनकार था उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं हैं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों यानी मसीह के साथ वालों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। इज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरयम हल यस्ततीअु रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतन मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। क़ाल ईसा इब्नु मरयम अल्लाहुम्म रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समा तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअदु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। हवारियों के संबंध में ये घटना भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने से भरा थाल उतार सकता है? तो ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि उस थाल से खाना खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम उस पर गवाह हों। इस पर मरियम के बेटे ईसा ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से एक थाल उतार जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का अवसर ठहरे और तेरी ओर से एक निशानी हो। हमें रोजी दे और तू बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर उतारने वाला हूं, मगर इसके बाद जो तुम में इनकार की नीति अपनाएगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को न दी होगी। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरयम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। सारांश ये कि जब ये एहसान याद दिलाकर अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मां को भी ईश्वर बना ले? तो वो जवाब में कहेगा कि पाक है अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों की ज्ञाता हैं। मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी समय तक उनका निगरां था जब तक मैं उनके बीच था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरां थे
और आप तो सारी ही चीजों पर निगरां हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यंफ़अु अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन्न व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वे आपके बंदे हैं, और अगर माफ कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी हैं। तब अल्लाह कहेगा, ये वो दिन